गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट वीडियो में अपने कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो 18 क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे एक अपना 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है, और एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन आ गया। देखो लड़का, इसकी आंखें ऊपर रहेगी, ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1.5 मीटर। अब इसने क्या बोला कि जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, 30 डिग्री। और उसके बाद में जब ये आगे बढ़ा तो ये जैसे यहाँ तक आ गया तो इसका ये उन्नयन कोण कितना हो गया, यहाँ से इसका उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए कि वह कितनी दूरी तक चला है। मतलब अपन को ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये अपन को ज्ञात करनी है। भवन की कुल ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर। अब देखो जो लड़का था उसकी आंखें कहाँ होगी, पैरों में होगी या सर पे होगी, तो वो सर पे होगी। तो ये जो 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज अपना कहाँ से बनेगा, त्रिभुज बनेगा इसकी आंख के ऊपर, देखो आंख से। तो ये इसको अपन ने बेस मान लिया, आधार, ठीक है। ये ऊंचाई अब कितनी हो जाएगी, 30 में से अपन को 1.5 घटानी है। 30.0 में से 1.5 घटा दिया अपन ने, कितना बचा, 10 में से इधर से एक उधार लिया, ये 9 बचे, इधर आ गया 10, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 1 कम गया था अपन ने कैरी दिया इधर, तो ये आ गया 28.5 मीटर। तब अपन ऊंचे त्रिभुज के लिए ऊंचाई कौन सी यूज़ करेंगे, 28.5 मीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। करते हैं इसको। देखो 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अपन सबसे पहले भवन बना देते हैं। ये अपना भवन हो गया। ये एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से ये कोण कितना बना रहा है भवन का, 30 डिग्री। ये वाला कोण अपना 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या दिया इसने, कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये यहाँ से रवाना होकर भवन की तरफ जाएगा, तो ये कितना चलता है कि इसका कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण यहाँ पर हो गया अपना 60 डिग्री। तो लड़का यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ पर ये अपना 1.5 मीटर। अब ये सीधा सीधा चलेगा, ऐसा तो है नहीं, छोटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर दूरी कितनी रहेगी, ये भी 1.5 मीटर ही रहेगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी थी, ये टोटल दे रखी थी 30 मीटर। अब इसमें से ये वाली 1.5 मीटर है, तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर, ठीक है। अब इसको नाम, देखो इसका नामकरण करते हैं, A B C D E और F, ठीक है। अब क्या करें, देखो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इसमें कि अपना ज्ञात क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, EF, कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो इसको अपन क्या माने, x मीटर मान लें, ठीक है। और आगे वाला क्या होगा, इसको अपन y मान लेते हैं, BF, ठीक है। अपन ने क्या माना EF बराबर x एंड BF इज इक्वल टू
y। ठीक है, अब देखो त्रिभुज कौन सा, नाउ इन ट्रायंगल ABF, इसमें क्या होगा, देखो लंब और आधार संबंध कौन बताएगा, tan थीटा बताएगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BF। tan 60 की वैल्यू ये हो गया 1√3 और AB ये दे रखा है 28.5, BF कितना, BF अपन ने कंसीडर किया है y, ये आ गया y। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, अपन को मल्टीप्लाई नहीं करके इन दोनों की जगह इंटरचेंज करनी है। y को अपन इधर ले आते हैं और √3 को नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। और आप सब जानते हो कि अपन अंडर रूट में कभी भी हर में नहीं रखते अंडर रूट को, तो यहाँ अंडर रूट 3 बट्टे में दे रखा है नीचे, तो इसको अपन क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, √3 बट्टा √3। ठीक है, अब √3 इंटू √3 कितना हो गया, y बराबर आ गया अपना 28.5 बट्टा 3 √3। ठीक है, कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा, कितनी बार, 3 एकम 3, 3 नम 27, पॉइंट लग गया। 28 में से 27 गए, 1 बचा, 1 5 मिलके क्या बनाएगा 15, 15 में 3 का भाग कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू हो गया 9.5√3। या इसको अपन ऐसा करते हैं, अभी यहीं तक छोड़ देते हैं, अपने आगे यूज आ जाएगा, आगे फिर एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो y की वैल्यू अपन क्या लिखे, यही ले लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपन को क्या चाहिए, x चाहिए कि E से लेके F तक वो कितना चला है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE में। नाउ इन ट्रायंगल ABE, देखो ABE में क्या होगा, वही अपना लंब और आधार, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE। ठीक है, अब BE को अपन क्या लिख सकते हैं, BF प्लस EF, तो ये हो जाएगा अपने AB अपॉन BF प्लस EF। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना, AB है अपना 28.5, ये 28.5 डिवाइडेड बाई BF, BF कितना, y प्लस x, EF अपना दे रखा है x, ये रहा। अब देखो यहाँ पे अपन करते हैं वज्र गुणा, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या थी, समीकरण 1 दिया इसको, अपन लिख देते हैं समीकरण 1 का उपयोग करने पर, समीकरण 1 का उपयोग करने पर समीकरण 1 का उपयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 का मान रखते हैं, y का मान कितना आया था 28.5 बट्टा √3, तो ये आ गया 28.5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस x, दैट्स इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, अब देखो x को सेपरेट करते हैं, मतलब x को अपन ने अलग कर दिया और 28.5 डिवाइडेड बाई √3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5√3
माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ तक ठीक है। अब देखो 28.5 इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों को कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, 28.5 कॉमन, पीछे लास्ट में अपने क्या बचा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं एलसीएम। तो x इज इक्वल टू कितना, 28.5 √3 डिवाइड में क्या है 1। तो अब एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का लसअप वो होगा √3। देखो 1 का डिवाइड √3 में, √3 इंटू √3 कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस √3 का डिवाइड √3 में 1 टाइम, 1 इंटू 1 ये आ गया 1। क्लियर। अब देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। x इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई √3। यहाँ तक ठीक है। अब 28.5 को अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 0 हासिल लग गया, 1 कैरी, तो 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 1 5। इसके होल डिवाइड में क्या आएगा, √3। अब देखो अपन को x ही निकालना था और x के बट्टे में क्या दे रखा है, √3। तो अपन क्या करें, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3। क्या होगा, x इक्वल टू आ जाएगा 57.0, या इसको 57 ही लिख देते हैं, इंटू में √3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 का डिवाइड 57 में कितना आएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 और 7 कितने हो गए, 27, 27 में 3 का भाग 9 बार, तो x का मान कितना आ गया, 19√3 मीटर। ठीक है, आया समझ में, कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। अपने पास क्या क्या दे रखा है, देखो एक 7 मीटर ऊंचा भवन, तो CD अपना जो है वो क्या है, ये एक भवन है। फिर इसने क्या बोला आगे कि इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो C से जो भवन का शिखर है वो है C से टावर A, देखो टावर का शिखर A, C से A का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और इसी बिंदु से टावर के पाद का अवनमन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो ये 7 मीटर है, तो अपन इसके समांतर एक रेखा यहाँ तक ले लेते हैं BE, तो ये BE भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। ये 7 मीटर, और ये ऊपर वाला अपन ने क्या कंसीडर किया, H। अब आगे देखो ये भवन हो गया, तो ये अपना क्या है, ये दे रखा है टावर। अपन को किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये कोण 45 डिग्री है, तो देखो एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल कितना, ये कोण भी 45 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं इसको। माना, क्या माना अपन ने, टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई तो 7 + h हो जाएगी। टावर की ऊंचाई कौन सी, ऊंचाई BA या AB, ऊंचाई AB इक्वल टू H, और कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई बराबर AE होगी। तो AE बराबर AB + BE, AB + BE कितना, H +
7, तो ए ई की वैल्यू क्या आ गई, h प्लस 7 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो, ए ई इज इक्वल टू एच प्लस 7। अब अपन बात करते हैं कौन से ट्रायंगल की। अपन इसमें ट्रायंगल लेते हैं पहले नीचे वाला सी डी ई। अब त्रिभुज सी डी ई में क्या हो जाएगा, देखो लंब दिया हुआ है, आधार अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आधार ज्ञात होगा तभी तो अपन ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे। तो अपन क्या करें, आधार ज्ञात करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, tan वाला। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर सी डी बट्टा डी ई। ये tan 45 इज इक्वल टू आ गया सी डी डिवाइडेड बाई डी ई। ठीक है, tan 45 की वैल्यू, tan 45 इज इक्वल टू 1, सी डी कितना, सी डी दे रखा है 7 मीटर, और डी ई को अपन कंसीडर करते हैं x। ये x, देखो इसको x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर। यहाँ तक क्लियर, x की वैल्यू क्या आई, 7 मीटर। देखो अगर ये अपना 7 x है तो ये ऊपर वाला बी सी जो है वो क्या होगा, ये भी x ही होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, और दोनों एक ही समांतर के बीच में खड़ी है। देखो ये दोनों समांतर, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी। ये 7 है तो ये भी 7, ये x है तो ऊपर वाली भी x होगी। ठीक है, अब आगे देखो, अब अपन कौन सा त्रिभुज लेवे, ये समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। नाउ त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, देखो लंब आधार, कौन सा फॉर्मूला, tan का। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। क्लियर, tan 60 की वैल्यू क्या, √3, ए बी कितना, h कंसिडर किया हुआ है, बी सी x। अब अपन ने x की वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 से x का मान रखते हैं अपन, कितना आ जाएगा, √3 बराबर h बट्टा 7। तो h का मान कितना आ गया, इस 7 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो 7√3 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि टावर की संपूर्ण ऊंचाई कितनी थी। तो अपन क्या लिखेंगे अब, अतः टावर की ऊंचाई बराबर ए ई। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो आगे अपन ने लिखा है h प्लस 7, तो अपन h की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 7√3 प्लस 7 मीटर। अब देखो 7 कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या लिखें, ए ई इज इक्वल टू 7 कॉमन, ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये अपना आंसर कर सकते हैं, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कितने दे रखे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नदी है, देखो जैसे ये नदी है अपनी, ऐसे चल यहाँ से ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर पुल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो इसने क्या बोला कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, तो नदी के पुल का एक बिंदु मतलब इसका जो टॉप होगा सबसे ऊपर वाला भाग, उस बिंदु से, तो इसको बना देते हैं अपन साथ साथ में।
ये इसके टॉप के देखो इसके सीड्स जो है नदी का पुल का, उसका आधार बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी, ये इतनी चौड़ी नदी है, देखो कैसे, ये अपना पुल है, पुल को अपन ने क्या किया है, त्रिभुजाकार रूप दिया है। बाकी एक्चुअल पुल कैसा होगा, ये ऐसे घुमा हुआ है, वो ऐसे आता है ना, इस टाइप से पुल है, लेकिन अपन ने कैसे लिया है, ये बीच में से इस टाइप से लिया है। कि पुल कभी ऐसे नुकीला होता है क्या, कभी नहीं होता। अब आगे देखो, इसने क्या बोला, नदी के जो दोनों किनारे हैं, एक तो किनारा ए और दूसरा बी, इन दोनों के सम्मुख अवनमन कोण कितने हैं, अवनमन कोण दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अपन इनके कोण ले लेते हैं, ये कोण अपना कितना 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। और इसने क्या बोला, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल जो है वो पुल की हाईएस्ट ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 4 मीटर। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको नाम दे देते हैं अपन C और ये आ गया D। इसको AD को X माना और BD को Y, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये वाला कोण 45 डिग्री है अवनमन कोण, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये भी 45 आएगा। कैसे, एकांतर कोण से, ऐसे कैसे, देखो ये 30 डिग्री, तो ये वाला कोण 30 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22। देखो अपन को नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई के लिए अपन को एक बार x निकालना पड़ेगा, फिर y और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC में। देखो ADC में क्या होगा, अपन ने लगाया tan थीटा, क्योंकि लंब अपन को दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, CD डिवाइडेड बाय AD, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या, tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू CD कितना, CD दे रखा है 4 और AD x। अब इसको x को अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके 4 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार अपन त्रिभुज लेते हैं कौन सा, BDC। इसी प्रकार त्रिभुज BDC में, इसमें क्या हो जाएगा, वापस वही tan थीटा लगेगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना CD, आधार कितना, आधार आ गया अपना BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD कितना 4 और BD अपना y, ठीक है। अब देखो इनको वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो y का मान कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 4√3 मीटर, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि नदी की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, A से लेकर B तक। तो इसमें देखो कौन कौन सी दूरी आ रही है, AD और BD। अपन क्या लिख सकते हैं, अतः नदी की चौड़ाई बराबर AB। अब इसमें देखो AB क्या होगा, AD प्लस BD बराबर में कितना, AB। AD और BD के मान कितने हैं, x और y। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x का मान कितना आया था 4 मीटर, प्लस y कितना 4√3 मीटर, तो ये आ गया 4√3 मीटर। अब √3 और इधर 1, मतलब इधर 4 इधर 4 कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बचेगा
ए बी इज इक्वल टू आएगा 4 कॉमन 1 प्लस √3 मीटर। ये अपना आंसर रहेगा कि अतः नदी की चौड़ाई कितनी होगी, 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये इसका आंसर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, देखो एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने किया है क्वेश्चन नंबर 12 कि आंधी के कारण एक वृक्ष टूट गया था और फिर अपन ने वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात की थी। तो इसमें क्या दे रखा है कि जमीन से देखो 60 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखो पेड़ टूटा और जमीन से कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, ज्ञात कीजिए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। मतलब अपन को क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और टोटल कितना दे रखा है कि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, वो दे रखी है 12 मीटर। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ तक की 12 मीटर। अगर ये अपन h मानते हैं तो नीचे वाली कितनी होगी, पूरी 12 थी, 12 में से h को अपन ने निकाल दिया, पीछे क्या बचा 12 माइनस h। ठीक है, बनाते हैं इसको। तो इधर क्या बना है, ये पेड़ आ गया अपना। अब आगे देखो क्या दिया इसने कि ये 10 मीटर पर, सर 10 मीटर तो 12th क्वेश्चन में था। ये अपना कितना पूरा दे रखा है यहाँ से लेके 12 मीटर। ठीक है, इसको अपन ने माना h। ये वाला कितना हो जाएगा 12 माइनस h। और ये कोण कितना बना रहा है, कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ये कोण कितना 60 डिग्री। और ये h है, तो ये जो गिरा हुआ देखो, ये यहाँ से टूट के ऐसे गिरा, यहाँ से टूट के नीचे गिरा, तो ये वाला h है, तो ये कितना होगा कर्ण, ये भी h ही होगा। इसको नाम दे देते हैं a b, ये c आ गया और ये d आ गया। अब देखो कैसे होगा, माना, क्या माना अपन ने कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा था, टूटे हुए पेड़ की लंबाई निकाल लेते पहले अपन, इसको मानते हैं। माना टूट कर गिरे बाग की लंबाई बराबर h। ठीक है, तो शेष पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, शेष भाग की लंबाई। तो उसके लिए अब पेड़ की कुल लंबाई कितनी दे रखी है, पेड़ की ऊंचाई ये दे रखी है अपने 12 मीटर। तो शेष पेड़ की क्या हो जाएगी लंबाई, शेष पेड़ की लंबाई बराबर 12 माइनस h मीटर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में अपन को क्या चाहिए, पहले कुछ देखो अपने पास कुछ नहीं दे रखा है, ना लंब सही से दिया है, ना कर्ण दिया है और ना ही आधार दिया है। तो अपन क्या लिखें, त्रिभुज ए बी सी में क्या करें, सबसे पहले देखो एक संबंध निकालते हैं, लंब बटा कर्ण किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ क्या आएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना BC और कर्ण कितना AC। क्लियर, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। BC कितना, BC है अपना 12 माइनस h, 12 माइनस h। और AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को वज्र गुणा किया तो h इंटू √3 कितना हो गया, h√3। 12 माइनस h को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस h इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, h√3 इज इक्वल टू
12 इंटू 2 माइनस 2h। ठीक है, अब 2h को अपन ने इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2h प्लस h रूट 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 24। क्लियर। h कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, देखो h कॉमन आ गया अपने, तो ये हो गया h कॉमन, पीछे आ गया रूट 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। क्लियर। अब यहाँ पे अपन क्या करें, इसको अपन ने लिखा था 2 प्लस रूट 3, इसको 2 प्लस रूट 3 लिख देते हैं। h इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब देखो हर के अंदर क्या है, अंडर रूट है, तो अपन क्या करेंगे, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। क्लियर। यहाँ कितना, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, a प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन क्या करें, h बराबर क्या लिखेंगे, h बराबर आ जाएगा 24 इंटू 2 48 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी कितना, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, h बराबर कितना आएगा, 48 में से माइनस करना है अपन को 24 इंटू अंडर रूट 3 का मान कितना, 1.732, 1.732 बट्टे में क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर कितना 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 3। तो इसको अपन क्या लिखें, देखो 48 माइनस 48 माइनस 24 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 48 माइनस 24 इंटू 1.732। क्लियर। अब देखो 24 कॉमन आ सकता है ना, तो अपन क्या लिखें, h इज इक्वल टू 24 कॉमन, पीछे बचेगा यहाँ पर 2 माइनस ये 1.732। ठीक है, अब इसको अपन माइनस करते हैं, कितना आएगा, देखो 10 में से इसको अपन ऐसे माइनस करते हैं 2.000 1.732 क्या होगा, देखो इधर शिफ्ट किया अपन ने 1 को, तो ये 10, फिर वापस 1 शिफ्ट किया, इधर 9 बचे, इधर 10 हो गए, वापस 1 शिफ्ट किया तो इधर 9 हो गए और इधर 10, 10 में से 2 गए 8 आ गया, फिर 9 में से 3 गए 6 और आगे 9 में से 7 गए 2, पॉइंट लगा और यहाँ 1 बचा था, 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया 0.268, 0.268। ठीक है, अब देखो 24 को 0.268 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, अभी लिखते हैं, देखो h बराबर कितना है, h बराबर हो गया अपना 24 इंटू 0.268। अब 24 के पहाड़े से इसको गुणा करना है, तो 24 का पहाड़ा क्या है, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 संग 144, 24 साता 168, 24 आठा 192, 24 नम्मा 216, 24 दाए 240। देखो 24 सबसे पहले अपन किसको गुणा करेंगे, 24 को 8 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा 192। तो अपन क्या लिखे, 24 8 है 192, तो कितना आ गया 2 और कैरी कितना दिया 19। ठीक है, फिर 24 का गुणा किया अपन ने 6 बार, 24 संग 144, 144 में अपन कितना जोड़ेंगे 19 जोड़ते हैं, तो 9 और 4 13,
4, 5 और 6, ये आ गया 163। तो अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और कैरी कितना दे दिया 16, फिर 24 2 सा कितना 48, 48 में अपन को कितना ऐड करना है 16, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितने हो गए 14, 8 + 6 14, 1 कैरी, 4 and 2 6, तो ये आ गया यहाँ पर 64। पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के था 3 डिजिट, तो यहाँ पर 3 संख्याएं छोड़ के अपन पॉइंट लगाते हैं, तो ये आ गया 6.432 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। देखो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा 12 - h से, तो टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा वो अपन लिख देते हैं। अतः शेष पेड़ की ऊंचाई बराबर 12 - h मीटर, तो कितना हो जाएगा BC इज इक्वल टू 12 - 6.432 मीटर। देखो 12 में से 6.432 माइनस करना है 12.000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट दे रखी है, तो ये माइनस करना है कितना 6.432, तो 10 में से 2 गए, यहाँ 8 आ गया, फिर 9 में से 3 गए 6, वापस 9 में से 4 गए 5, पॉइंट लग गया, 11 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो अपना कितना आ जाएगा आंसर BC बराबर आ जाएगा 5.568 मीटर। ये इसका आंसर आया समझ में, कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस किए ये आप एक बार खुद से